Good morning students, welcome. In the last lecture we started this lesson 3.2 Seven Sister and we were talking about the अरुणाचल प्रदेश. उसके बाद हमने आसाम के बारे में पढ़ा. उसकी डिस्क्रिप्शन किया गया था कि वहाँ के कितने सीनियर्स कितने ब्यूटीफुल एंड ऑल. नाउ वी आर गोइंग थ्रू मेघालय. Hello friends, I am the abode of the clouds Meghalaya. My capital city Shillong is called स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट. इसको क्या कहा जाता है? मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स आइलैंड. वहाँ के हाईलैंड जो है वो इतनी ब्यूटीफुल है, फॉगी है एंड सीनरी सब है. माई पीपल स्पीक इंग्लिश. यहाँ के लोग इंग्लिश बात करते हैं. काशी, नाग एंड गारो ये लैंग्वेज है वहाँ के. I am overwhelmingly beautiful and everything here is impossible green, alive. The whole mist of the valleys, the undulating hills, numerous lakes, waterfalls, caves, cat forest and exotic flora and fauna are fascinating. यानी यहाँ की नेचर बहुत ही खूबसूरत है. ओवरवेलमिंग यानी सबको खुश करने वाली जैसे चीज़ें हैं. ग्रीन एंड अलाइव, जीता जागता. यू कैन से अलाइव मीन्स द रोलिंग मिस्ट. ये जूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इवन टुडे. वहाँ पे जूम कहा जाता है, वो अभी भी चल रहा है. Yes, zoom or shifting cultivation is practiced even today. I have lovely mountains with stretches of valleys and island plateaus. मतलब यहाँ पे zoom cultivations होते हैं. मतलब जब एक कल्टिवेशन, जब कुछ हम लोग सीड्स ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसके बाद सब होने के बाद, क्लियर करने के बाद उस जगह को जलाया जाता है. और ये माना जाता है कि जो क्रॉप्स वहाँ पे सब हार्वेस्टिंग करने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद जब जलाते हैं तो वो क्या आता है, वो जो लैंड और न्यूट्रिशियस हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है. इसके लिए सब जो प्रोसेस हो जाते हैं कल्टीवेशंस का, हार्वेस्टिंग का, सब चीज़ें होने के बाद, सब निकालने के बाद उसको वहाँ पे जो बचा कुचा रहता है उसको जलाया जाता है ताकि वो लैंड न्यूट्रिशन माना जाता है. तो rock formations where contain rich deposits of the valuable minerals like coal, limestone, uranium and sillimanite. I have many rivers. यहाँ पे काफ़ी सारे ये रिच डिपॉजिट्स पाए जाते हैं. वहाँ पे यानी बहुत सारे मिनरल्स, कोल, लाइमस्टोन, यूरेनियम और ये सब चीज़ें वहाँ पे पाए जाते हैं. वहाँ पे बहुत सारे रिवर्स भी है. प्लीज़ कम टू सी द चेरापूंजी मौसिनराम, द वेटेस्ट प्लेसेस ऑफ अर्थ. ये माना जाता है कि चेरापूंजी सबसे वेटेस्ट लैंड माना जाता है क्योंकि वहाँ पे हमेशा लगातार वर्षा होती रहती. यू कैन एंजॉय द फॉरेस्ट एंड स्कैट क्रोज. I boast of several national parks and the wildlife sanctuary. Friends, you would be amazed to see the Krem Liat Park, which is the longest cave. यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और वहाँ के जो क्रेम लेट प्रा करके है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट केव, सबसे लॉन्गेस्ट केव है. सैंडरंग पमिंग विच इज़ द डीपेस्ट केव. और दूसरा है सैरंग करके, वो भी एक डीपेस्ट केव है. यू कैन एंजॉय द पेनारामिक व्यू ऑफ द बांग्लादेश फ्रॉम हियर. वहाँ से आपको बांग्लादेश नज़र आएगा, वहाँ से व्यू नज़र आएगा, उसके दृश्य नज़र आएंगे. डू कम टू दिस पाइन फ्रेश माउंटेन स्टेट ड्यूरिंग द वनगाला फेस्टिवल इन ऑटम. Manipur. I am the fourth sister. This is the fourth sister. Manipur, the jewel land. I am proud of to be the jewel of my mother India. I am also known by my nicknames Kanjli Park and Sanali Park. ये उनका निक नेम है, जो मतलब लोग जिसे हम प्यार से वगैरह बुलाते वैसे देते से कंजली पार्क एंड द सनालिक बाग. इट इज़ कॉल्ड एज द jewel land. My capital is Imphal, where you can see the cyclists
velodrome. Many of my people belong to the Methi ethnic group and speak Methi Manipuri language. यहाँ पे लोग क्या है, मणिपुरी लैंग्वेज बात करते हैं. I have the credit of introducing polo into the European. यहाँ पे आप लोगों को पता हो या ना, पोलो ये जो गेम है यहाँ पे शुरू हुई थी और यहाँ पे लोग देख के यूरोप्स में वगैरह खेलने लगे. My people's staple diet consists of rice, fish, large varieties of leafy vegetables, both aquatic and terrestrial. यहाँ के मुख्य जो खान पान है वो है राइस है, फिश है और काफ़ी सारा लार्ज वेराइटीज़ ऑफ लीफी वेजिटेबल. एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले पौधे और ज़मीन पे है. बट आवर क्यूजिन इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया ड्यू टू द यूज़ ऑफ वेरियस. उनका जो खाना बनाने का जो ये है तरीका है वो काफ़ी यूनिक है, अलग है, हटके है और काफ़ी एरोमेटिक हर्ब्स और रूट्स का इस्तेमाल करते हैं. मतलब उसका जो मसाला वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही खुशबू वाले इस्तेमाल करते हैं. दैट आर peculiar to my state. Blessed with an amazing variety of flora and fauna, I am home to the host of a rare and endemic plant and animal life here. A threat for the eye is the Khibul Lamjau National Park. A threat for the eyes is the Khibul Lamjau National Park, a abode of the rare and endangered species of brow-antlered deer. यहाँ पे डियर पाए जाते हैं. दैट इज़ द बहुत ही रेयर पाया जाता है. ये brow-antlered करके एक डियर है. दिस इकोसिस्टम कंटेन्स 17 रेयर स्पीशीज ऑफ मैमल्स. ये वहाँ पे 17 तरह तरह के मैमल्स पाए जाते हैं. रेयर मतलब बहुत ही कम पाया जाता है बाकी जगहों में. It is the only floating national park of the world. You should come to see Lotak Lake and the floating island. मतलब ये दुनिया में एक जो नेशनल पार्क है वो दैट इज़ इन द फ्लोटिंग मतलब पानी में होगा. You should come and see the लोकटक लेक. वहाँ के लोकटक लेक को लोग काफ़ी देखने आते हैं. तो बोलते हैं कि हमें भी इनवाइट कर रहे हैं कि लोकटक लेक को देखने आए. और एक फ्लोटिंग आइलैंड है मतलब उसके इर्द गिर्द पानी है. एक बीच में से आइलैंड है. Our Manipuri dance is one of the most acclaimed classical dances of India. The folk dances of tribal people captivate the beholders with the exotic costumes and simple but graceful rhythm. यहाँ के कपड़े देखिए, फोक डांस है वो, उनके कपड़े एक अलग तरह के होते हैं. The folk dances of tribal people captivate the beholders with the exotic costumes and simple but graceful rhythm. You should not fail to witness a Manipuri martial arts, Thang Ta and Sarkhit Sarak. एक उनका मार्शल आर्ट्स का ये है जहाँ पे वो अगर मणिपुर में आते हैं तो आपको वो देखना चाहिए. वो हमें इनवाइट करें वो देखने के लिए. ओके, दिस आर द सम ऑफ द वी आर टॉकिंग अबाउट द सराउंडिंग अबाउट वॉट एवर वी सी इन मणिपुर एंड मेघालय. वहाँ का लैंड कितनी रिच है, वहाँ के कॉस्ट्यूम्स और इसका वी कैन सी द स्टेट का अलग अलग कॉस्ट्यूम्स है. उनके खान पान अलग है, उनके जो मसाला का इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी अलग है. वहाँ के काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स है. दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी एंड ऑल. तो वी हैव सीन दैट थ्रू आउट दिस लेसन. ये जो फोर हम लोग ने स्टेट्स के बारे में अभी ये किया. द ब्यूटीफुल सीनरीज दे आर हैविंग, द लैंड एंड ऑल. दिस इज टोटली ब्यूटीफुल टू एडमायरेबल टाइप ऑफ चीज that you should go and watch. अगर कभी भी आपको वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, you are able to see that thing, you should naturally go and watch that things. Okay, the remaining 2 parts मिज़ोरम और the 7 सिस्टर में से और जो बाकी के जो ये है हम लोग कल उसके बारे में पढ़ेंगे in the next lecture. And bye and see you in the next lecture.